और कहा कि अगली सुबह सीईओ खुद बारात लेकर आएगा, इसलिए तब तक फैसला कर लेना। उसके जाने के बाद चारों ने तय किया कि पहले सच्चाई पता करनी होगी कि आखिर सीईओ की असली प्रेमिका कौन है। उन्होंने फिर से अंगूठी पहनकर देखी और वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। अंगूठी सिर्फ रिया के हाथ में फिट आई, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था, अगर वही सीईओ की पसंद थी तो पिछली बार उसने उसी को सबसे बेरहमी से क्यों मार डाला। तभी रिया को एक बात याद आई। उसने कहा कि उस रात के सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए, शायद वहीं कोई सुराग मिले। सभी तुरंत कंट्रोल रूम पहुंचे, लेकिन रिकॉर्डिंग में भी वही दिखा जो मैनेजर ने कहा था। सीईओ पूरी पार्टी में सिर्फ उनकी मेज की तरफ देख रहा था और उस मेज पर सिर्फ यही 4 लड़कियां थीं, यानी उसकी प्रेमिका इन्हीं में से कोई एक थी। सच्चाई जानने के लिए उसी रात रिया अकेले सीईओ से मिलने पहुंची। दरअसल दोनों पहले से एक गुप्त रिश्ते में थे। कंपनी में जब भी कोई रिया को परेशान करता, सीईओ हमेशा उसका साथ देता। वह उसे महंगे तोहफे देता, उसका ख्याल रखता और छोटी छोटी बातों में भी उसका ध्यान रखता था। ये सब याद करके रिया और भी उलझ गई। उसने हिम्मत करके पूछा, क्या आप मुझसे ही शादी करना चाहते हैं? सीईओ मुस्कुराकर बोला, हाँ, अगर तुम चाहो तो मेरी दुल्हन सिर्फ तुम ही बनोगी। इतना कहकर उसने रिया का हाथ पकड़कर उसके हाथ पर हल्का सा चुंबन दिया। उसी पल रिया को नकाबपोश पार्टी की एक अहम बात याद आ गई और उसे समझ आ गया कि असली राज क्या है। उद्योगपति कुछ कहना चाहता था, लेकिन किसी वजह से खुलकर नहीं कह पा रहा था। अब रिया को पूरा सच समझ आ चुका था।